लहर शुरू से हम लोग बीजेपी को ही वोट देते आए हैं और अभी भी वोट देते आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में काम करके दिखाया है। विपक्ष कह रहा है कि सड़कें नहीं हैं, जल जमाव है, ये तो नाला नाला जाम है, ये हमें कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा नहीं है। कोई क्या लग कार्रवाई- रहा है कि इस कहाँ बार सब ये आज वोट ले लेता है, चल जाता है, नाला नाला जाम होता है। नीरज कुमार सिन्हा के बड़े भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार। कैसा महसूस हो बहुत रहा है? खुशी छोटे महसूस- भाई को टिकट मिली है, बहुत खुशी महसूस हो रही है और जो मुकाम पर पहुंचा है वो अपने बलबूते पहुंचा है। अपने बलबूते पे हाँ, वो पहुंचे। मेहनत- बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल भी नहीं है कार्यालय जाने के लिए किसी नहीं नहीं, हम खुद साइकिल से जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन है कि उन्होंने इस छोटे से नीचे से कार्यकर्ता को काबिल समझा। क्या कुछ बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में बाकीपुर को लेकर? बहुत सारी बदलाव है। महिला भी सुरक्षित है, हम लोग जैसी महिला भी कभी भी चल सकते हैं जो सुरक्षित है। और कहीं भी ये रोड के गली के जो ये हमारे जो नीरज भारती हैं मंडल अध्यक्ष, वो गली गली घूम कर के हर किसी के दिल में जाके बसे हैं। याद रखिए, विपक्ष तैयार रहिए, एक मंडल अध्यक्ष आपसे चुनाव लड़ने आया है और ये चुनाव जीत को दिखाएंगे और ये मंडल अध्यक्ष आपको किला फतह करके बिहार विधानसभा में जाकर अपना ये शपथ ग्रहण करेंगे। बागीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंक चुका है और कहीं न कहीं तमाम दल जो हैं मतदाताओं को अपने अपने वादों पर वोट लेने के लिए द्वार द्वार जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मीठापुर में और मीठापुर का ये एरिया जो है बागीपुर विधानसभा में आता है। बहुत सारे जो वोटर हैं, आइए जानते हैं कि इस बार उनकी क्या राय है। वोटर जो कि कहीं ना कहीं विकास पर वोट देते हैं, इस बार स्थानीय मुद्दा क्या होगा? क्या नाम है आपका? मोनू गुप्ता। इस बार क्या स्थानीय मुद्दा क्या है और वोट इस बार क्या लग रहा है, लहर किसकी है? लहर शुरू से हम लोग बीजेपी को ही वोट देते आए हैं और अभी भी वोट देते आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने बिहार में काम करके दिखाया है। जो आज हम लोग पुल स्टार्ट हो रही है पटना से मोहाली, वो बीजेपी के द्वारा ही स्टार्ट हुआ। जो हम लोग का डबल डेकर है वो बीजेपी के द्वारा ही स्टार्ट हुआ। जो दिग्गा हम लोग अटल पथ घूमते हैं वो भी बीजेपी के द्वारा ही हुआ। तो इस कारण जब विकास हुआ है तो हम लोग क्यों नहीं बीजेपी का साथ देंगे। एक मंडल अध्यक्ष को, हम लोग के एक छोटा सा सदस्य कार्यकर्ता को श्री नरेंद्र मोदी और श्री माननीय नितिन नवीन जी एक टिकट दे दिए। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हम लोग का तो विश्वास भी नहीं था कि टिकट मिलने वाला, लेकिन टिकट मिला तो जश्न का माहौल है हम लोग में। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि 40 साल के विनाश काल को खत्म करना है इस बार। विपक्ष कुछ भी बोल सकता है। याद रखिए, विपक्ष तैयार रहिए, एक मंडल अध्यक्ष आपसे चुनाव लड़ने आया है और ये चुनाव जीत को दिखाएंगे और ये मंडल अध्यक्ष आपको किला फतह करके बिहार विधानसभा में जाकर अपना ये शपथ ग्रहण करेंगे। बाबा, क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर का क्या मिजाज है, क्या लोग चाह रहे हैं इस बार? इस बार उम्मीद है मेरा कि नीरज भारती जी जो है, नीरज सिन्हा नीरज सिन्हा जो है, इस बार उम्मीद है कि काफी उम्मीदवार से वोट पड़ेगी उनको। लेकिन प्रशांत किशोर भी है, रेखा गुप्ता भी है, सब लोग दम भर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत है, 40 साल के शासन को भगाना है। तो उन लोग को तो, सब लोग को तो अपना अपना इच्छा है, हम लोग को तो इच्छा जो है वही बताएंगे। अच्छा, क्या क्या बीजेपी के शासन काल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिली जो आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? अभी बोली ना मोनू गुप्ता जी, क्या क्या आप भी तो यहाँ के नागरिक हैं, हाँ, बताइए। 1100 रुपया पेंशन स्टार्ट हो गया। 1100 पेंशन स्टार्ट हुआ ना। पेंशन पर वोट देंगे? नहीं, पेंशन के बाद में काम करने पर ना वोट मिलेगा। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, महिला से ही जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको आरक्षण दिया है और क्या कुछ एनडीए की सरकार में बांकीपुर विधानसभा का सूरत हाल बदला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिलमिल से है, मैं महिला मोर्चा को उपाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में बांकीपुर को लेकर? बहुत सारी बदलाव है। महिला भी सुरक्षित है, हम लोग जैसी महिला भी कभी भी चल सकते हैं जो सुरक्षित है। और कहीं भी ये रोड के गली के जो ये हमारे जो नीरज भारती हैं मंडल अध्यक्ष, वो गली गली घूम कर के हर किसी के दिल में जाके बसे हैं। ऐसे युवा को जो चुने हैं, वो हीरा को कोहनूर ने नितिन नवीन जो चुने हैं, एक हीरा चुने हैं।
कहा जाता है कि एक आम कार्यकर्ता इस बार चुनौती दे रहा है भाजपा की तरफ से। जाहिर सी बात है, बीजेपी चौंकाने वाला ही काम करती है। आम कार्यकर्ता को भी एक अपना ही वो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता मानती है, तभी तो एक आम कार्यकर्ता को अपने कहते हैं लोग कि अपने साथ बैठाते हैं। छोटे छोटे के लोग को, हम लोग वर्ग को, सभी को समान, एक समान माना जाता है। हर कार्यकर्ता एक नेता ही है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र घूमिए, आपको जल जमाव की स्थिति नजर आएगी, सड़कें अच्छी नहीं है। उनकी आंखें खराब हो चुकी है, उनको दिख नहीं रहा है। गली मोहल्ला हर जगह तो उनको दिख रहा है। हम लोग क्लीन पे चल रहे हैं, किसी भी और गली नली जो जितना समस्या है, वो हम भी कोई भी घर बनाते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हुआ उसकी तुरंत रिपेयरिंग करते हैं। अभी अभी फिलहाल देख रहे हैं जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, करोड़ों की लागत में नीति नवीन उनको तैयार करवा रहे हैं। विपक्ष को तो मुद्दा ही होता है। कुछ बांकीपुर में काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, बहुत। कुछ काम क्या क्या हुआ है वो गिनाएं। अभी फिलहाल पार्क बन रही है, सारी गली बन रही है, सारा मोहल्ला जाके देखिए, आप घूम घूम के खुद देखिए। ऐसे ऐसे जगह पे काम हुआ जहाँ कोई कर नहीं सकता था। मतलब काम की बदौलत भाजपा वोट मांगने के लिए जा रही है। हाँ, क्यों नहीं। विपक्ष किस मुंह पे उठा के आ रहा है। उस जन सुराज आए हैं, वो तो टिकट बेचते हैं। इस बार उनका टिकट नहीं बिका है तो इसलिए आ गए हैं वो। अच्छा, आप महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहें। सर, सुरक्षा तो बहुत है। आप देख रहे हैं, हमें कभी भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, पढ़ाई या स्कूल, जो कल की सारी महिला थी घर तक ही सीमित थी, आज हमारे सदन तक है। हर घर में, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में महिला काम कर रही है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं। जी, सुरक्षित। तो देखिए, साफ तौर पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित है और कहीं ना कहीं इसमें एनडीए सरकार की देन है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका। दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश जी, इस बार क्या मिजाज है बांकीपुर की जनता का। भाई बचपन से अब तक हम जो देखे हैं, कार्यकाल देखे हैं, कांग्रेस का भी देखे, आरजेडी का भी देखे, लेकिन ऐसा लगता था ना कि काश बीजेपी आए, है ना, या बीजेपी का जो भी है क्षेत्र। तो हमने जो देखा कि आरजेडी का कार्यकाल में हम लोग को चलना मुश्किल हो जाता था। क्या कुछ परेशानी थी। परेशानी उस समय थी, भय बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन बीजेपी जैसी सत्ता में आई बिहार सरकार में, तो हम लोग बहुत खुश हुए। और बीजेपी के आते ही हमने देखा कि जहाँ नहीं कुछ बनना था वहाँ सब कुछ बन रहा है। रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रही है। बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ है बहुत तेज़ी से हुआ है। और इस बार भी उम्मीद है, नितिन नवीन जी तो चल गए अध्यक्ष बन के, हम लोग न्यूज जो पढ़ते हैं, सुने हैं, देखे हैं, उनके जाने के बाद यहाँ एक सीट की कमी हो गई। अच्छा, नवीन कुमार सिन्हा एक आम कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, ये अभी जो हम देखे हैं जिनका टिकट मिला है, नीरज कुमार सिन्हा, वो हमारे नानी घर के पास में ही रहते थे। उनको देखते थे कि गली मोहल्ले में एक आम कार्यकर्ता के रूप में जो उनको पीछे से मतलब हर चीज़ के लिए बीजेपी के लिए और कार्य सेवा के लिए एकदम तत्पर रहते थे। लेकिन हम अचरज हुआ, सोशल मीडिया पे ही दिखा उनका, आप जैसे ही चैनल लोग ले रहे थे। मतलब मानते हैं कि बीजेपी ही एक ऐसा दल है जो आम कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता है। यही तो देख के अचरज हो रहा है, बीजेपी दे रही है, नहीं तो भाई यहाँ तो देखते हैं कि वंशावली चल रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो देखिए, साफ तौर पर जो जनता है उसका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। आइए कुछ और आगे कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि आपको बताते चलें कि ये बांकीपुर विधानसभा का मीठापुर क्षेत्र है और जहां विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगाती रही है कि बांकीपुर में कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुशासन था 40 सालों का। चाचा, क्या नाम है आपका। मोहन नाम है। क्या लग रहा है कि बांकीपुर विधानसभा में काम हुआ है। होगा, कम बेच हो रहा है। काम हो रहा है। तो विपक्ष कह रहा है कि सड़कें नहीं हैं, जल जमाव है। ये तो नाला जाम है, ये रहे को कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं कर नहीं, रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार सब ये आज वोट ले लेता है, चल जाता है, नाला जाम होता है। नीरज कुमार सिन्हा इस बार भाजपा से प्रत्याशी हैं, जानते हैं उनको। नहीं, उसको नहीं जानते। नहीं जानते हैं। एक मंडल अध्यक्ष को भाजपा ने टिकट दिया है, इसी मोहल्ले के वासी हैं। अच्छा, उसको हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। क्या लग रहा है कि भाजपा बेहतर काम करेगी, जनसुराज अच्छा काम करेगी, जीतेगा या तो राजद काम करेगी। जीते तो काम करवे करेगा वो। जीतेंगे तो काम करेंगे। काम करवे करेगा, और नहीं जीते तो कहाँ जीतेगा। महिला को बताया जाता है कि पहले महिलाएं असुरक्षित थी, क्या अब सुरक्षा का माहौल है। माहौल करेगा धीरे धीरे।
धीरे धीरे काम होगा। देखिए महिलाएं अब कह सकते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होके रोजगार कर रही हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती थी और कहीं ना कहीं उस असुरक्षा के पीछे एक डर का माहौल था। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, क्या कहेंगे? ठीक है, चुनाव हो रहा है तो देंगे किसको वोट करेंगे इस बार? देंगे बीजेपी के। बीजेपी की ही क्यों आखिर? विपक्ष तो कह रहा है कि कुशासन की सरकार है, 40 सालों से जनता को लूट रही है, कुछ काम नहीं हुआ है। काम हुआ है? नहीं, काम हो ही रहा है, ऐसा बात तो नहीं है। काम तो हो ही रहा है। अच्छा, नितिन नवीन जिस तरह से आप लोग के विधायक थे, अब राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उनके बदले में जो व्यक्ति आएगा, क्या लग रहा है कि वो काम करेगा उनके जैसा? अब तो जीतने के बाद ही ना पता चलेगा। जीतने के बाद पता चलेगा। हाँ, अभी काम कैसे लेकिन हुआ है। हाँ, काम हुआ है। तो देखिए जनता कह रही है कि काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन ने यहाँ काम किया था, क्या नितिन नवीन के नक्शे कदम पर चलते हुए नीरज कुमार सिन्हा जो अभी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो क्या उनके मापदंडों पे, जनता के मापदंडों पे खड़ा हो पाते हैं या नहीं? कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, हाँ, तिलक लगा, कहीं भाजपा ही तो नहीं है आप? भाजपा के हैं, भाजपा के हैं? एकदम भाजपा के। क्या बात है, मतलब सब लोग भाजपा ही भाजपा कर रहे हैं, क्या बात है? भाजपा है, हम ने लोग पैसे वैसे दिए हैं क्या? नहीं, हम लोग शुरू से भाजपा में इंटी थे, अभी तक इंटी उसी में। आखिर भाजपा में रहने की क्या वजह है? भाजपा क्या है, जैसे कि मोदी जी सारा चीज को सही से लेके चल रहे हैं, तो अच्छा, बांकीपुर में उपचुनाव होना है। जी, बांकीपुर जी। में उपचुनाव में नीरज कुमार सिन्हा एक आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने अपना जो है सिंबल दिया है, क्या लग रहा है? नहीं, सिंबल ये कम से कम 18-20 साल से इसी में ये भाजपा में ही है और बहुत सारा कार्यकर्ता के तौर पर बहुत सारा काम किया ही है। इसी के वजह से इनको नितिन नवीन जी भेजे, अपने दूध के तौर पर भेजे। हाँ, दूध के तौर पर भेजे। क्या लग रहा है कि उनके मापदंडों पे खड़ा होंगे? एकदम होना है, हाँ? एकदम होना है खड़ा इनको। चलिए, तो बहुत साफ तौर पर कहना है कि उनके मापदंडों पे खड़ा होकर दिखाए। नीरज कुमार सिन्हा के बड़े भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार। कैसा महसूस हो बहुत रहा है? खुशी छोटे महसूस- भाई को टिकट मिली है, बहुत खुशी महसूस हो रही है और जो मुकाम पर पहुंचा है वो अपने बलबूते पहुंचा है। अपने बलबूते पे हाँ, वो पहुंचे। मेहनत- बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल भी नहीं है, कार्यालय जाने के लिए किसी नहीं, हम खुद साइकिल से जाते हैं। साइकिल से चलते हैं। चुनाव कैसे लड़िएगा? आप तो चुनाव में बड़े कोई जरूरी पैसे खर्च थोड़ी है कि किए। चुनाव पैसा से ही जीता जाता है। चुनाव पैसा से नहीं जीता जाता है, चुनाव ईमानदारी से और जमीनी स्तर से जीता जाता है। पब्लिक का हाँ, पब्लिक के सपोर्ट से, जनता के सपोर्ट से, उसके दिल में बस के तब जीता जाता है। जनता का लग रहा है सपोर्ट मिलेगा? बहुत बहुत सपोर्ट मिला है। जमीनी स्तर का लड़का है, बहुत सीधा सिंपल लड़का है, कोई दिखावा नहीं, कोई अच्छी नहीं है और सामने है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। लेकिन विपक्ष तो पैसा सबसे मतलब नहीं, विपक्ष का क्या, वो सब का काम है ये सब चीज करना। बीजेपी भी बोलती है, विपक्ष भी बोलती है, वो सब का काम है एक दूसरे को आपस में मनमुटाव ये सब चीज करना है। उससे अच्छा, कोई नहीं। कैसा अनुभव हुआ जब उनके नाम की घोषणा हुई? हमको तो 6:30 बजे ऑफिस से निकले तब हमको पता चला, काहे कि ऑफिस में तो कंप्यूटर खोल के देखते नहीं है। क्या करते हैं आप? हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं संविदा पे, जेल लेकिन विभाग जब में। पता चला कि भाई को भाजपा ने अपना उम्मीदवार तो बनाया बहुत है, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है कि उन्होंने इस छोटे से नीचे से कार्यकर्ता को काबिल समझा और उस लायक है भी, उस लायक नितिन है नवीन भी। की उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे। हाँ, एकदम परफेक्ट। तो देखिए, साफ तौर पर उनके परिजन हैं, बड़े भाई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कह रहे हैं कि जो भरोसा भाजपा ने जताया है उस भरोसे पे कहीं ना कहीं नीरज कुमार सिन्हा उतरेंगे और जनता का विश्वास है। एक आम कार्यकर्ता है, अभी भी आपको बताएं कि साइकिल से चलते हैं और कहीं ना कहीं यही उनकी सादगी अब जब जनता के बीच में जाएगी तो जनता अपना मैंडेट क्या देती है। फिलहाल 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, 3 अगस्त को मतगणना होना है। अब देखना ये है कि क्या नीरज के भाग्य का फैसला क्या होता है, जनता की उम्मीदें पर वो कितना खड़े उतरते हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।